ठीक है, सोलेनोइड लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना। क्या था, म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, किस केस में, आइडियल सोलेनोइड के केस में। और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, राइट। टोरॉइड, टोरॉइड में केवल हम, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो सोलेनोइड जो डायग्राम था, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उसमें क्या किया था, है ना, वाइंडिंग को रैप किया था इस तरह से, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इस तरह से डायग्राम था, करंट इन थी, ये करंट आउट थी, राइट। अगर ये दोनों एंड को इस तरह से मिला के सर्कुलर बना दिया जाए तो वो टोरॉइड बनता है। तो टोरॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक रेडियस R1, दूसरी इनर की, दूसरी की आउट R2, ठीक है। इसकी मेन रेडियस कुछ इस तरह से होगी, बीच में ये RM, जो क्या होगी R1 प्लस R2 इनर प्लस आउटर डिवाइडेड बाई 2। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो सोलेनोइड का फॉर्मूला है, वही टोरॉइड होगा, म्यू नॉट एन आई। जो एन वहां टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, बिकॉज ऑफ ये लेंथ थी, जो अब सर्कुलर होने से क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर एम, ठीक है। तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही होता है जो सोलेनोइड का होता है, बल्कि स्मॉल एन जो होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ में टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस आ जाएगा, ये टोरॉइड होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, क्या कैलकुलेशन की, मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब दूसरा क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका फोर्स का, क्यू वी क्रॉस बी। वी के क्यू कैसा है, स्केलर क्वांटिटी बाहर ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वी और बी का, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फोर्स की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। सपोज ये वी है, ये बी है, ठीक है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए की तरफ फिंगर रखते हैं, बी की तरफ फिंगर रखी, बी की तरफ कर्ल किया, तो ये किसकी डायरेक्शन देगी, फोर्स की, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आई, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि V और B के फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, क्या है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स क्या हो गया, डॉट बाहर, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ये V के भी परपेंडिकुलर है, एंड फोर्स जो है B के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कुछ केसेस है इसमें जो हमें स्टडी करने हैं कि कैसे मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा। तो पहले तीन हम बात कर लें जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग डायग्राम से, है ना, डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे कैसे होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल में, ठीक है, रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा क्या हो, जीरो, क्या हो थीटा जीरो, क्या हो थीटा जीरो, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी साइन थीटा क्या है, जीरो। तो फोर्स जीरो है, क्या है, फोर्स जीरो है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, क्यू वी वेलोसिटी से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो डायग्राम हम चाहे तो बना सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज का मोशन, ठीक है,
क्यू चार्ज v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा 0 है, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो क्या होगा, सीधा ही मूव करेगा। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो क्या है, लीनियर। तो पहले में, है ना, क्या रिलेशन आएगा, कैसा कर जाएगा, कैसा पार्टिकल का मोशन होगा, लीनियर स्ट्रेट, सीधे का सीधा जाएगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। दूसरे केस में क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, क्या थीटा 90 है, तो क्यूवी भी साइन 90, क्या क्यूवी भी साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो फोर्स होगा क्यूवी भी, क्या होगा, क्यूवी भी। ठीक है, तो वी और बी के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ v इस डायरेक्शन में, है ना, राइट डायरेक्शन में v मूव कर रहा है अंदर। ठीक है, फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, मतलब फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मोशन कुछ, है ना, इस तरह से हो जाएगा, ये यूं घूमेगा, फिर यहाँ v यूं आके टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्या टेंजेंट v की जो डायरेक्शन है वो यूं, b इधर। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात है यहाँ पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट रिप्रेजेंट करें, अगर यहाँ पे जो था ये v कुछ इस तरह से था, ठीक है, b तो अंदर ही है ना, परपेंडिकुलर पेपर। ठीक है, केवल क्या चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे v ऐसे हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स, है ना, v ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, v ऐसे हो गया, यहाँ पे v ऐसे हो गया, तो पाथ का मोशन, जो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स सभी में कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, ये v क्रॉस b अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर। ठीक है, यहाँ पे अंदर। ठीक है, यहाँ पे v क्रॉस b डाउनवर्ड, यहाँ पे। ठीक है, ये, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस सर्कुलर लूप की रेडियस निकालनी है r, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में। ये मोशन है, हम किसी भी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये v है और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, v और b के बीच में कितना है, थीटा 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। किसके बीच में एंगल होता है, थीटा v और p के बीच में, और हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस केस में सर्कुलर पाथ में, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, ये चार्ज है, इसका डेफिनेटली मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या लग रहा है दूसरा फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ गई आपकी, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियस ऑफ, है ना, पाथ क्या हो गई, आर इक्वल्स टू वी से वी कट गया। ठीक है, आर उधर चला गया, तो एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस में काम आएंगे, इसके लिए रिजल्ट याद रखना है कि रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, किन किन चीजों पे डिपेंड रहेगा, कोई भी एक चीज कांस्टेंट कर लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो मोमेंटम p क्या होता है, mv, है ना, तो p अपॉन क्यू बी, p अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखो, ठीक है, इसको एनर्जी की टर्म्स में बताओ, क्या एनर्जी की टर्म्स में बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हाफ, ये एम वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एम वी का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये k और p में रिलेशन क्या आ गया, ठीक है, ये 2m उधर चला जाएगा, तो 2m k p का स्क्वायर,
तो पी का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो पी आ जाएगा √2m के। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, √2m के काइनेटिक एनर्जी है से अपॉन क्यूबी। ठीक है, आगे देखो, हम क्या जानते हैं कि के क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, वो क्या होता है, क्यूबी। क्या होता है, क्यूबी। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वी पोटेंशियल। ठीक है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, वी की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे के की जगह क्या लिख देंगे, 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो आर का क्या क्या रिलेशन हो गया, आर वी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और रूट वी के प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा केस, केस नंबर थर्ड क्या है, केस थर्ड में क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ कैसे होगा। ठीक है ना। तो सपोज ये मान के चलो, ये थीटा में, ये थीटा एंगल से v वेलोसिटी से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, क्या मूव कर रहा है। तो इसका जो है ना, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा, एक होगा v sin थीटा। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं सेम वैसे ही। तो इस केस में जो पाथ होने वाला है हमारा, ठीक है, जो पाथ बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, इस तरह से हेलिक्स। किस तरह से, इस तरह से, ये हेलिक्स है ना, कोइल नुमा। क्या, कोइल नुमा, कुंडली नुमा हेलिक्स पाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हमारे थे, क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल टू क्या था, एम वी बाई क्यू बी। क्या था, एम वी बाई क्यू बी। तो v की जगह आ जाएगा कौन से कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, v साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसी तरह p था, p साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसी तरह क्या था, p की जगह क्या था, √2m के, क्या था, क्यूवी। तो 2m के क्यूवी साइन थीटा अपॉन क्यूबी। ये हेलिक्स पाथ की रेडियस का रिलेशन हो गया, जो हमें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक और पार्ट क्या है, पिच। पिच क्या है, ये इसकी इससे डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, जो पाथ होता है, जो साइकिल होता है, डिस्टेंस है ना, या कहें तो है ना, रेंज। क्या, रेंज। तो वो रेंज ही आपका पिच या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल होगा। वो क्या होगा, तो वो होगा v cos थीटा, है ना, इनटू टाइम पीरियड t। तो दोनों ही केस में, किस केस में, चाहे सर्कुलर हो, है ना, चाहे हेलिक्स पाथ हो, ठीक है, t का क्या होगा फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, क्या टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, हमें पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पाथ जो है, ठीक है, कैसा है, सर्कुलर पाथ, है ना। पहले की बात करो, यहाँ की बात करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v। ठीक है, v की वैल्यू डालो यहां से, है ना, चाहे तो वहां से डाल लो, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। यहाँ v क्या हो जाएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr, ये आ जाएगा क्यू बी आर, एम ऊपर चला जाएगा, तो आर से आर कट गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, क्या, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आपके पास में,
टी की वैल्यू आ गई 2πm/qb। तो ये v पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे भी नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि v से कोई लेना देना नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड वही रहेगा, चाहे पाथ हेलिक्स हो चाहे है ना सर्कुलर हो। ठीक है, दोनों ही केस में t की वैल्यू जो आएगी 2m/qb ही होगी। तो यहाँ से लिखो। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया पिच का, 2πm/qb इंटू v cos थीटा। तो ये पिच का फॉर्मूला, P का फॉर्मूला होगा। तो सभी रिलेशन याद रहेंगे एक से साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखो। आगे हम बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दी पेपर। चार्ज पार्टिकल इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे है ना, यहाँ v वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज q एंटर कर रहा है। ठीक है ना। तो यहां से स्टार्टिंग है इसकी, इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, है ना। और इसका पाथ जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ v क्रॉस b, है ना। तो वो इसको क्या रोटेट कर रहा है या घुमा रहा है इसको, है ना। आगे नहीं जाने दे रहा, क्या आगे नहीं जाने दे रहा। यहाँ पे भी क्या होगा इस तरह से। तो ये यहाँ सेमी सर्कल बन गया। अलग अलग पाथ देखने को मिलेंगे, क्या अलग अलग पाथ देना, जरूरी नहीं सर्कुलर ही बने, जरूरी नहीं सर्कुलर ही पाथ हो हमेशा। ठीक है, सर्कुलर कब था, जब चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड था, ये बाहर से एंटर कर रहा है, जो इसको ठीक है अंदर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है ना इसमें, वो इसे कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, डेविएशन। इसको अंदर न जाके इस तरह से ये घुमा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ तो कुछ घूमने का रहा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। अरे इसके बाद क्या है, यहाँ डायग्राम के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे जाके इसका डेविएशन रुक गया कि यहाँ तक ही डेविएट करेगा। तो इस केस में ये जो पाथ है वो क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, इनसाइड क्या था आपका, सर्कल। ठीक है, अंदर क्या था, सर्कल। इसी तरह एक और डायग्राम है ना, इसी तरह और क्या डायग्राम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल को अगर किसी एंगल पे, है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका सेंटर कहां होगा, और इसमें किस तरह से आपका सेमी सर्कल बनेगा, कि कंप्लीट सर्कल तो पॉसिबल है ही नहीं, क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां देखो, जैसे यहां हमने यहां से स्टार्टिंग की थी, तो क्या बना है, एक सेंटर परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी। इसी तरह हम यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये सेंटर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि वहां जैसे हुआ। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये किसी एंगल पे प्रोजेक्टेड है, तो उस प्रोजेक्टेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सेंटर उसका यहाँ आया। भाई यहाँ पे सेंटर ये न्यू था, सीधा जा रहा था, तो परपेंडिकुलर यूं है। अब ये यूं जा रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका सेंटर यहाँ है। क्या है इसका सेंटर, ओ यहाँ है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कैसा पाथ आएगा, आर्क। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंटर इज आउटसाइड, तो ये आर्क है। क्या है ये, आर्क। ठीक है, इसी तरह आगे देखो, आपकी क्वेश्चंस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर होगा या बाहर होगा। ठीक है ना। अब चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, या तो इधर से करेगा, ठीक है ना,
या फिर इधर कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, क्यू। अब ये क्यू क्या है, अलग अलग है। मुझे ट्रेजेक्ट्री, मुझे पाथ निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका निकालना है, प्रोटॉन का। किसका निकालना है, अल्फा पार्टिकल का। किसका निकालना है, ड्यूट्रॉन का। कि रेडियस किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, कैसा पाथ बनेगा, ये मुझे सब चीजें बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या जानता हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, हम क्या बात कर रहे हैं, रेडियस की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस की। तो आर में क्या रिलेशन होता है सर, आर होता है एम वी बाई क्यू बी, है ना। ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v कांस्टेंट है ना, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, b ऑलरेडी अंदर इनटू द पेपर जो है वो आपके सामने है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m बाई क्यू रेशियो पे, ठीक है। तो इन सब पार्टिकल की रेडियस जो डिपेंड कर रही है वो मास और क्यू पे डिपेंड कर रही है, ये दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो आप क्या जानते हो, आप यहां बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, m बाई क्यू रेशियो एम ई बाई क्यू ही होगा, है ना। प्रोटॉन का एम पी बाई क्यू पी होगा, होगा, है ना। अल्फा पार्टिकल का और ड्यूट्रॉन का, पहला ड्यूट्रॉन का लिख लो। ड्यूट्रॉन के बारे में क्या जानते हो, ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है, हमें पता है क्या, है ना। क्या होता है मास, है ना। पहले ड्यूट्रॉन बात कर रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस वही याद रखें, क्योंकि चीजें है ना चेंज हो सकती है ना। जैसे कि अभी हुई, ठीक है, ट्वाइस होता है, क्या होता है, चार्ज ट्वाइस होता है, और मास चार्ज क्या रहता है, प्रोटॉन के बराबर रहता है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास दुगना होता है, चार्ज सेम रहता है। इसी तरह अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। अल्फा में मास 4 टाइम हो जाता है और चार्ज आपका क्या होता है, ट्वाइस होता है, किसके, प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के अलावा जो तीनों चीजें चल रही है, प्रोटॉन की चल रही है, ठीक है। एक और पार्टिकल ले लेंगे जिसे कहेंगे न्यूट्रॉन, क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। सबका डिफ्लेक्शन हम का देख रहे हैं, सबकी हम रेडियस देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टिकल मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, क्या, न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। अगर 0 है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो सीधा का सीधा मूव करेगा, क्या, सीधा का सीधा मूव करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से न्यूट्रॉन का मोशन होगा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब यहां देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा और किसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो हम क्या जानते हैं कि सर दोनों का चार्ज तो सेम होता है, बस नेगेटिव होता है, क्या, नेगेटिव होता है, चार्ज तो सेम है। तो मास किसका ज्यादा होगा, क्योंकि मास क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल, ये क्यू कांस्टेंट हो गया, अरे क्या हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड, है ना, प्रोटॉन, और ये सब प्रोटॉन के ही है ना, प्रोटॉन सब में है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का तो एक ही रेडियस होगा, क्योंकि इसमें एम बाई क्यू रेशियो सेम आया, ठीक है। क्या है, एम बाई क्यू रेशियो सेम आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्यू कांस्टेंट है, क्यू सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। किसकी ट्रेजेक्ट्री, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, है ना, और क्या डायरेक्शन होगी, अभी हम दोनों जब बातें हम करने वाले हैं, किस तरह से मोशन होगा, किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे, है ना, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, है ना। और m इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो जो बड़ा है माइनस में, है ना, वो क्या है, छोटा। तो रेडियस जो होगी वो प्रोटॉन की ज्यादा होगी, क्या होगी, रेडियस ज्यादा होगी। अब किस डायरेक्शन में होगी, बात ये है, क्या, किस डायरेक्शन में होगी, बात ये है। तो लगाओ, है ना, v ऐसे मूव कर रहा है, v अंदर है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस तरह से ये मोशन आएगा, ठीक है ना। r इसकी होगी। अब इलेक्ट्रॉन का जो होगा, एक तो कम होगा रेडियस, ठीक है। दूसरी बात,
किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये कहने की बात है। अगर मैं यहाँ पे भी सबको नेगेटिव चार्ज बोल देता और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और बढ़ा देता, ठीक है, तो अगर ये माइनस क्यू होता, क्या होता, अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता सपोज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और बढ़ा देता मैं आपको यहाँ पे, तो इस तरह से सभी डायग्राम में मोशन इस तरह से हो जाता, अपोजिट, क्या, अपोजिट। इसी तरह यहाँ पे भी जो मोशन होगा वो कैसे होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, और रेडियस क्या होगी, इससे कम होगी। अब बात आई अल्फा और ड्यूट्रॉन की, तो सेम है रेडियस, ठीक है। तो बट क्या है, मास क्या है आपका, ट्वाइस है ना। तो ये तो और ज्यादा रेडियस होगी, है ना, मास के प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस तो और ज्यादा होगी। तो इसका डायग्राम जो बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये रेडियस बनेगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया, और ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया। अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन सेम है। तो ये मोशन इस तरह से होता है। हम्म, हाँ, तो फटाफट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, हमें आंसर करना है फटाफट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, रियलिस्टिक सोलेनॉइड की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, रियलिस्टिक सोलेनॉइड की, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमने थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखी थी, और वो क्या आई थी, 1 से कम आई थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड ट्रू है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, आइडियल, ठीक है। करंट आई इनसाइड एंड कांस्टेंट इनसाइड, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और बाहर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई टी हो जाता है, और बाहर जो होगा वो जीरो होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सोलेनॉइड टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, ये दोनों सेम है, एक जैसे है, ठीक है। टर्न सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, जिसे एक्स और वाई कहा है, सब चीजें सेम है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है ये, ठीक है, ज्वाइन किया
तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस न्यू सोलेनोइड का ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या था, म्यू नॉट टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इंटू आई लिखो या कैपिटल N बाई एल टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, ये आपका बी था, ठीक है। अब न्यू बी क्या होगा, तो बी न्यू जो होगा आपके टर्न्स के ट्वाइस कर दिया इनटू करंट और लेंथ भी ट्वाइस कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड वही फॉर्मूला आ गया जो ऊपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी न्यू जो होगा बी ओल्ड के बराबर है, मतलब बी है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आपके तीन आइडेंटिकल सोलेनोइड से ये कॉइल बनाओ, सोलेनोइड बनाओ, ठीक है, ठीक है। ये पी क्यू आर बनाया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी इज 0.2, ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पी की वैल्यू 2 टेस्ला है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ करंट आई में दे मानी, ये मुझे कहाँ निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे पाथ है, पैरेलल पाथ से, ठीक है। तो करंट क्या होगी, है ना, करंट आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मुझे पता है बी और आई में जो रिलेशन है प्रोपोर्शनल है, अगर करंट आधी हो गई, ठीक है, अगर करंट आधी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ठीक है, बी क्यू वो भी आधा हो जाएगा। तो 2 टेस्ला था, तो आंसर आ जाएगा 1 टेस्ला, क्या आ जाएगा 1 टेस्ला, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, v दिया हुआ है, b दिया हुआ है ना। हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। तो आपको यहाँ पे है ना फॉर्मूला बता रहा हूँ, सोल्व कर लेना। क्यू दिया हुआ है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वी क्रॉस बी करना है, जो भी आएगा वी क्रॉस बी का रिजल्ट, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से, ठीक है, कर सकते हैं, फटाफट कर ले, चलो कर लेते हैं। आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई का जे से, है ना, क्या होगा 6, क्या आ जाएगा 6 के और 3 का जे का, इससे करेंगे तो 6 और उससे करेंगे तो 0, 6 प्लस 6 क्या था आई का, है ना। मैं 6 प्लस 6 लिख रहा हूँ, मतलब मुझे डायरेक्शन पता है कि आई और जे का क्या आएगा, के आएगा, है ना। प्लस माइनस जो भी आएगा वो हम देख नहीं रहे, 6 प्लस 6 आएगा, क्या आएगा 6 प्लस 6 आएगा, के या माइनस के जो भी आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, क्या ये आएगा। तो आपको 6 2 का 2 से किया था, आई का ए से क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई का जे से किया तो 6 आया, जे का आई से किया तो 6 आया, क्या है 6 आया, क्या डायरेक्शन आई के में, अच्छा दोनों डायरेक्शन अलग है, 0, बात खत्म, चार्ज का कोई लेना देना ही नहीं है, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती। भाई आई और जे का क्या है, यहाँ देखो, ठीक है, आई का जे से कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे, क्या आई क्रॉस जे, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये प्लस के आएगा। दूसरा देखो, जे का आई से करेंगे, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के पाएगा, इसलिए ये आंसर 0 है, चार्ज से कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है ना सब हो जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है तो ये ले सकते हो आप,
अगर क्वेश्चन नंबर 4 करना है 4 कर लो, ऊपर वाला कोई सा भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है v दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? v दिया हुआ है। ठीक है, करंट की वैल्यू I दिया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। क्या ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह से वायर से चार्ज पार्टिकल की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो ये वायर, इस पे क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। म्यू नोट, इनफाइनाइट वायर है, क्या है? इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो म्यू नोट है ना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट की वैल्यू 5 दी हुई है, 2 पाई डी, 10 सेंटीमीटर। क्या 10? इसकी दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तो मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालो। तो ये कट गया है ना 2 बार, ये हो गया 10, ये उड़ गया 10। ठीक है, तो ये आ गया 10 की पावर -5। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। अब फोर्स जो होता है वो QVB है ना, QV साइन थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री, QV निकलेगा, अदरवाइज फोर्स 0 हो जाता, QVB साइन 90। तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी? कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। V कितनी दी हुई है? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V जो आपने निकाला, V की वैल्यू आई 10 की पावर -5, साइन 91 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये इसमें से घटा दिया तो 1, इसमें से और घट जाएगा 18, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से देख लो एक आध क्वेश्चन, इसमें रिलेशन पता होना चाहिए सब अभी तक जो पढ़ा। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया हुआ है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, 3 चार्जेस कौन से है? प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है कि नहीं है? है ना। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, आर निकालना है सर्कुलर ट्रैक में। पहला केस है जब v सेम है, तो आर इक्वल टू है mv बाई क्यूबी, जो हमने किया था वो पहला केस ही किया था। बी आपका कांस्टेंट होता ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। वी कांस्टेंट है तो एम और क्यू पर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने निकाला था तीनों का, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का निकाला था, नहीं निकाल रहा। तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? आरपी एमपी बाई क्यूपी। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एमई बाई क्यूई, है ना। इन दोनों का तो बराबर था, है ना, प्रोटॉन का और सॉरी अल्फा पार्टिकल का, और सॉरी अलग अलग है, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का ही नहीं। ठीक है, इसको हटाओ। तो ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला बराबर था। क्या था? क्या था? मास क्या होता है? किसी का भी एक ले लो, ड्यूट्रॉन का ले लो सर, मास होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये था, है ना, अल्फा पार्टिकल का भी यही था। तो ये है। ठीक है, हमने बोल दिया था चार्ज तो तीनों का सेम है, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, और ये किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का है ये 1। ठीक है, कट जाएगा 1 रेशियो, इन दोनों का 2 है तो 1 रेशियो 2 रेशियो 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, पी सेम हो, दूसरा क्या है? मोमेंटम की बात होगी। ठीक है, तो आर इक्वल टू पी बाई क्यू बी। तो P कांस्टेंट है, B ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो R किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, है ना। क्या डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। क्या? चार्ज पे। तो हम्म, है ना,
चार्ज पे डिपेंड कर रहा, तो चार्ज तो तीनों पे सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1:1:1, ठीक है। तीसरा है ना, तो ये क्या था, R इक्वल्स टू √2m के अपॉन QB। चार्ज सेम है ही सही, B सेम है ही सही, तो क्या हो गया, मास पे क्या है ना, KB सेम है, तो क्या हो गया, R रूट मास M के, ठीक है। तो मास अभी देखा आपने, इनका ट्वाइस है, इनका क्या है, 1 है ना। बस रूट में कर ले, क्या कर ले, रूट में, तो 1 रेशियो है ना, इन दोनों का तो बराबर होगा, क्या इसका और इसका बराबर होगा, ठीक है। तो √2 है ना, तो 1:√2 ये आंसर होगा। लास्ट फोर्थ, तो यहां क्या आ जाएगा, 2m/qv है ना, ये एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है, v की बात हो रही है, तो सेम रेशियो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, अच्छा चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना, सेम है ना, चार्ज सबका सेम है, तो v हो गया, तो सेम आ जाएगा, 1:2:2, ठीक है। चार्ज सबका सेम है, तो ये रेशियो आ जाएगा, खत्म।